सर हमारे 48 घंटे में 4 मर्डर हो गए। हाँ ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आइसोलेटेड घटना हमेशा से होती रही है, वो एक अलग तरह की बात है। हमें ये देखना है कि हमने कार्रवाई कितनों पे की, उसका बैकग्राउंड क्या है आदमी का, जो जिनकी हत्या हुई है उनका बैकग्राउंड क्या है, ये भी देखने का बहुत जरूरी है। मेजर हेड्स में लगातार सुधार हो रहा है। आइसोलेटेड इंसिडेंट होते हैं, यहाँ पर भी जो है वो हो सकते हैं, लेकिन वो कतई भी अपराध में वृद्धि के मापदंड नहीं। ये कहना कि कोई अगर एक घटना हो गई कि साहब अपराध बढ़ गया या वृद्धि हो गई, ये मेरे हिसाब से आधारहीन बात है। क्योंकि हमें आप जो है 25-30 साल का आंकड़ा जो है वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए, मेरी फाइल लाइए ज़रा, इनको मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं देखिए, आज यहाँ आने का जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं अपने जितने अधीनस्थ हैं, अलग अलग रैंक्स के लोग, एसएचओ, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपीज और एसपी साहिबान, उनसे पहले तो मैं बातचीत करके उनकी सारी समस्याएं समझना चाह रहा था कि किस किस तरह के जो रैंक के लोग हैं उनको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है और फिर उनके क्या क्या हल निकल सकते हैं। एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा ये उद्देश्य था कि अपने अधीनस्थों से ही समझना कि भाई आप अच्छी पुलिसिंग करने के लिए क्या क्या और सजेशन दे सकते हैं, किस किस तरह से काम करें ताकि हम अपनी आबादी को, अपने नागरिकों को अच्छी से अच्छी पुलिसिंग दें। तीसरा उद्देश्य ये था कि जो क्राइम की जो स्थिति है और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर एक जनरल रिव्यू करके ये पिन पॉइंट करना कि कौन कौन से अफेक्टेड एरियाज़ हैं, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उनको आइडेंटिफाई करके और उनके लिए क्या स्ट्रेटजी लगाई जानी चाहिए, उस पर काम किया। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अपराधों पर डेटा के आधार पर ही फैसला होता है कि कम है या ज़्यादा है। ये कहना कि कोई अगर एक घटना हो गई कि साहब अपराध बढ़ गया या वृद्धि हो गई, ये मेरे हिसाब से आधारहीन बात है। क्योंकि हमें आधार चाहिए ना उसका। अब जैसे आज कहते हैं कि अभी सर हमारे 48 घंटे में 4 मर्डर हो गए। हाँ ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आइसोलेटेड घटना हमेशा से होती रही है, वो एक अलग तरह की बात है। हमें ये देखना है कि हमने कार्रवाई कितनों पे की, उसका बैकग्राउंड क्या है आदमी का, जो जिनकी हत्या हुई है उनका बैकग्राउंड क्या है, ये भी देखने का बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आदमी जो है वो पुरानी ज़िंदगी गलत सत काम करता रहा, उसकी अगर हत्या हो जाती है उससे क्यों सहानुभूति होगी भाई? क्यों होनी चाहिए सहानुभूति? तो हर चीज़ को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देख के मैं इतनी सी बात बस कह रहा हूँ कि हमारी जो स्थिति है अपराध की, मेजर हेड्स में लगातार सुधार हो रहा है। आइसोलेटेड इंसिडेंट होते हैं, यहाँ पर भी जो है वो हो सकते हैं, लेकिन वो कतई भी अपराध में वृद्धि के मापदंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गिनती तो गिनती है। तो उस दृष्टिकोण से बस मैं बात कह रहा हूँ। ठीक है। श्रीमान सारण जिला बल का एक प्रारक्षी शिक्षक, 21 सिपाही आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। सम्मान गार्ड,